नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर रिवीजन और डेली एमसीक्यूज के आज के सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, प्रलय मिसाइल ये नाम आपने सुना होगा। प्रलय मिसाइल का जो प्रथम परीक्षण उड़ान था इसे किया गया था डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से। पहले इस द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप था और यह एक स्वदेश निर्मित सतह से सतह तक मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। ये जो परीक्षण था कब किया गया था? ये दिसंबर 2021 में किया गया था। टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE एशिया अवार्ड 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया था? तो आपको याद होगा OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला था सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये मिला था किसको? नीलमणि फूकन को। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 बनी थी श्रुति सितारा। और राष्ट्रीय किसान दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को, जिस दिन चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर को। इसी दिन रामानुजन जयंती भी होती है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये होता है 14 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस होता है 12 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। अच्छा, ये जो एड्स दिवस होता है कब मनाया जाता है? दिसंबर में ही मनाया जाता है। कमेंट करके बताना कि विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दिसंबर में। वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम, यह जो प्रोग्राम था इसे स्टार्ट किया गया था नीति आयोग के द्वारा। यह नवोन्मेषकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था। बैचलर डैड नामक एक किताब आई थी, अभिनेता तुषार कपूर की किताब है ये। और एट होम इन द यूनिवर्स जो किताब है यह बालकृष्ण मधुर की किताब है। द मांग हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश ये किताब आई थी और इसके लेखक हैं शांतनु गुप्ता। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता था सिंगापुर के लोह कीन यू ने। और महिला एकल का खिताब जीता था अकाने यामागुची ने, जो कि कहाँ की हैं? जापान की हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2021 की बात हो रही है। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 जीता है पंकज आडवाणी ने और विवेक गोगिया, ये नाम याद रखना, विवेक गोगिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के नए निदेशक बने। अदिति अशोक हुंडई की ब्रांड एम्बेसडर बनी। और दुनिया का पहला जो एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील बनाया था किस देश ने बनाया था? हांगकांग ने। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि पिछले 12 महीने के दौरान हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के MCQs। लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले आपको बता दें कि रिवीजन आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे महीने का जो करंट अफेयर है वो एक ही जगह आपको मिल जाए तो आप इस ई-बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च हर महीने की अलग अलग ई-बुक अवेलेबल करवा दी गई है। अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ पैसे जो कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी जॉब के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये कई गुना होकर आपको वापस मिलते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि किताबों को परचेज करने में, अपनी शैक्षिक गतिविधियों को, अपने एम्प्लॉयमेंट में जो कुछ आप धन लगाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट मान के चलिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये जो पैसा आप लगा रहे हैं ये व्यर्थ है। ये एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको ज़बरदस्त प्रतिफल देगा, एक शानदार जॉब आपको दे सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, आज का जो प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों देखो, हंगरी के प्रधानमंत्री बन गए हैं विक्टर ओरबान। लगातार चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं और ये कुल देखा जाए तो 5 बार PM, मतलब वर्तमान जो टर्म है उसको जोड़कर देखा जाए तो 5 बार PM रह चुके हैं या हैं, 5वीं बार हैं। हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, आप जानते ही हैं, यह मध्य यूरोप का देश है जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। और कैटलिन नोवाक, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए, अभी हाल ही में हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 से 25 अप्रैल तक चलने वाले राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान राज्य कौन होगा? तो 18 तारीख से लेकर 25 अप्रैल तक चलेगा ये राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो ये आयोजन होगा कहाँ पर? मेघालय में। ये मेघालय है और इसकी जो सीमा है आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश को टच करती है। लगभग ये यूँ कहिए कि एक तरफ से बांग्लादेश टच करती है, बाकी 3 तरफ से ये असम से घिरा हुआ है। तो मेघालय है और मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है।
इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? लुज़ैन में है। और मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा। ये नेशनल पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, मतलब नेशनल पीपल पार्टी के नेता हैं। और नेशनल पीपल्स पार्टी के बारे में बात करें तो ये भारत का 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 8 हैं। तो 8वां बना था नेशनल पीपल्स पार्टी। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। और आपको याद होगा कि मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है, लिविंग रूट ब्रिज आप जानते हैं ना, इसमें क्या होता है, ये नदी बह रही है या नाला बह रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक ट्री है और एक ट्री यहाँ पर है, ठीक है, ये भी ट्री है, तो इसकी जड़ों को आपस में ऐसे जोड़ दिया जाता है, तो ये पुल का काम करते हैं, इसे कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज। तो लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। और अक्सर जो जैसे कि बड़े लेवल जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये क्वेश्चन आता भी है। यूपीएससी में कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। रेलवे टिकटों की दलाली को रोकने के लिए आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था मार्च के महीने में। इसका नाम था ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध। और इस अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने 1459 दलालों को गिरफ्तार किया था। और इन दलालों में आईआरसीटीसी के 341 अधिकृत एजेंट भी हैं। तो ऑपरेशन आहट का नाम भी आपको याद होगा। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए यह भी आरपीएफ ने ही चलाया था। ऑपरेशन अमानत चलाया गया था आरपीएफ के द्वारा रेल यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए। अश्विनी वैष्णव ये वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं और विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक किताब आई है। तो क्वीन ऑफ फायर नामक जो किताब है इसकी लेखिका हैं देविका रंगाचारी। यह बच्चों की किताबों की लेखिका हैं और इतिहासकार हैं। तो ये किताब का नाम याद रखना, क्वीन ऑफ फायर। बेसिकली ये जो किताब है ये रानी लक्ष्मीबाई पर बेस्ड है। और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया था। कब? 2 अप्रैल को मनाया गया था। मियामी ओपन टेबल टेनिस खिताब का विजेता कौन बना है? टेबल टेनिस नहीं है, ये टेनिस है। मियामी ओपन टेनिस खिताब का विजेता कौन बना है? तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें आप सही जवाब इना स्वेटक का है, यानी कि मियामी ओपन टेनिस खिताब की विजेता बनी है इना स्वेटक। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और वर्तमान समय में काफ़ी चर्चा में भी हैं। तो इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी जापान की नाओमी ओसाका को इन्होंने हराया। एश्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर, इन्होंने हाल ही में मात्र 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ले लिया है। एम्मा रादुकोनो को बीबीसी ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। चारों ऑप्शन याद रखना। और देखो यहाँ पर बात करें अगर ईगा स्वेटक के बारे में, तो 1 साल के भीतर मियामी ओपन और इंडियन वेल्स मतलब 2022 का जो बीएनपी परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कैलिफोर्निया में। उसकी भी विजेता रही है ये। तो ये नाम काफ़ी चर्चा में रहेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ईगा स्वेटक कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। और खिलाड़ी किसकी हैं? टेनिस की खिलाड़ी हैं। हाल ही में खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब? 4 अप्रैल को, ठीक है। तो इसकी थीम है सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। 1 अप्रैल को मनाया गया था उत्कल दिवस, ओडिशा का स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम रही थी सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और 2 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो किस भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है फाल्गुनी शाह और स्टेज पर इन्हें अक्सर फालू भी कहते हैं। हाल ही में 64वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? ये लास वेगास में संपन्न हुआ है, अमेरिका में। और जॉन बैटिस्ट का जो एल्बम है VR, ये एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त किया है। और लीव द डोर ओपन, ये सिल्क सोनिक का सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है लीव द डोर ओपन ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा बना है? तो सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी, ठीक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने मार्च 2022 में 0.6% की बेरोजगारी दर्ज की, जो बेरोजगारी उसको दर्ज किया है 0.6% केवल। तो यह अब तक का सबसे कम दर है। और सबसे अधिक जो बेरोजगारी है वो कहाँ पर है? हरियाणा और राजस्थान में क्रमशः। पूरे देश की जो बेरोजगारी दर है वर्तमान में कितनी है? 7.6%।
हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखो यहाँ पर फलों, सब्जियों और मसालों का बीमा होगा इसमें। अगर फसलों का नुकसान होता है तो 30,000 रुपये प्रति एकड़ जो है ये मतलब सब्जियों पर और फलों पर 40,000 रुपये जो बीमा कवर है वो मिलेगा प्रति एकड़ के हिसाब से। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है और इस योजना में 21 फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें 14 सब्जियां हैं, 2 मसाले हैं और 5 फल हैं। और बात करते हैं 94th ऑस्कर अवार्ड के बारे में। हाल ही में ये अवार्ड दिए गए हैं, तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा डेफिनेटली आने वाली परीक्षाओं में। तो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी कोडा, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर चुने गए जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ चुने गए थे फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई थी जेसिका चैस्टन द आइज ऑफ टैमी फाई के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म चुनी गई एकेंटो। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, जो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म थी यह जापान की चुनी गई है, ड्राइव माई कार। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एरियाना डिबोस फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी फिल्म के लिए, वेस्ट साइड स्टोरी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बने ट्राय कोत्सुर कोडा के लिए और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर बनी समर ऑफ सोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के नए महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर एस राजू। ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये किसका स्थान लेंगे? राजेंद्र सिंह गरखल का स्थान लेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 4 मार्च 1851 में। मुख्यालय मिलेगा आपको कोलकाता में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 प्रश्न। और आज हमने पढ़ा कि हंगरी के प्रधानमंत्री बन गए हैं विक्टर ओरबान। 18 से 25 अप्रैल तक चलने वाले राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन होगा मेघालय में। और आरपीएफ ने रेलवे में टिकटों की दलाली को रोकने के लिए जो अभियान चलाया उसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। देविका रंगाचारी की किताब आई है क्वीन ऑफ द फायर। मियामी ओपन टेनिस का जो खिताब है ये जीता है ईगा स्वेटक ने। खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 4 अप्रैल को। और बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का ग्रेमी अवार्ड जीता है फाल्गुनी शाह ने। सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। और फसल बीमा पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है हरियाणा के द्वारा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बन गए हैं डॉक्टर एस राजू। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करके हमें जरूर बताइएगा। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आपको मिली होगी जिसके लिए सॉरी, क्योंकि आसपास कुछ लोग आजकल कुछ ज़्यादा ही मतलब शोरगुल करते रहते हैं, तो फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत आपको होती है, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप कंसंट्रेट रहिए अपनी स्टडी पर, जिस प्रकार से मैं आपके लिए नित्य और प्रयास रहता है कि सही समय पर लेकर आऊँ। थोड़ी सी देरी भरी हो जाती है आज, क्योंकि आंसर की बनानी थी ना वो उत्तराखंड पीसीएस की, जिसकी वजह से ये सेशन आपको शाम को मिल रहा है। तो कोशिश रहती है कि जिस दिन एक्स्ट्रा काम नहीं होता है उस दिन आपको करंट अफेयर का जो सेशन है वो सुबह 5 बजे अवेलेबल हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में थोड़ी सी देरी आपको होती है। तो लेकिन रेगुलर बने रहिए, प्रतिदिन आपको ये सीरीज उपलब्ध करवाई जाती है। और इसके लिए आपको एक टेस्ट पेपर भी दिया जाता है जो कि टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है। वहाँ पर जाकर आप टेस्ट लगाइए। अगर आप प्रतिदिन टेस्ट लगाते हैं तो आपका करंट सबसे बेस्ट वे में तैयार रहेगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।